वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसुरक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भाव भावेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। जीवनधन श्री कृष्ण द्वारिका के एकांत शांत वातावरण में विराजमान हैं। समीप में भगवान श्याम सुंदर के दयिता सखा यदुवंशियों में श्रेष्ठ मंत्री श्री बृहस्पति जी महाराज के शिष्य बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री उद्धव जी महाराज विराजमान हैं। जीवनधन श्री कृष्ण के मानस में एक संकल्प हुआ। कृष्णावतार में रसातल में स्वर्ग में
और भूमंडल के अधिकतर भूभाग में किसी न किसी निमित्त से जाना हुआ, किंतु जो ज्ञान वैराग्य की भूमि है, जिस भूमि का नाम बद्रिकाश्रम है, उधर जाना नहीं हुआ। आप देखेंगे पूर्व से लेकर पश्चिम तक और इधर दक्षिण का भी भूभाग भगवान किसी न किसी निमित्त से वहां गए। भगवान रसातल की ओर भी गए, स्वर्ग में भी गए, 10वें स्कंद में वर्णन है। किंतु कभी हरिद्वार ऋषिकेश गए हों, बद्रिकाश्रम की ओर गमन किया हो, ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है। भगवान ने विचार किया वहां भी जाना परम आवश्यक है, किंतु अब हम उद्धव के माध्यम से जाएंगे। हमारे महाराज श्री कहते जीवन में परिपूर्णता होनी चाहिए। प्रेम की परिपूर्णता वृंदावन की भूमि से प्राप्त होती है, और ज्ञान की जो परिपूर्णता है वह बद्रिकाश्रम की भूमि से, उत्तराखंड की भूमि से। भगवान का ऐसा महाराज संकल्प है कि श्री उद्धव को ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण करके उस ज्ञान विज्ञान की विद्या को जीवन में उतारने के लिए, जीवन में साक्षात्कार करने के लिए, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए बद्रिकाश्रम हम भेजेंगे। और यही कारण है कि हमारे श्याम सुंदर श्री उद्धव जी महाराज को कहते हैं कि साधो, अब तुम यहां पर ठहरना नहीं। क्यों? जिस दिन इस भूमंडल को मैं त्यागूंगा, उसी दिन भूमंडल से मंगल चला जाएगा और कलयुग का साम्राज्य हो जाएगा, और लोगों की धर्म में रुचि हो जाएगी, अधर्म में रुचि हो जाएगी, धर्म से वैराग्य हो जाएगा। हम लोग व्यवहार जगत में देखते हैं कि लोगों की सहज प्रवृत्ति अधर्म की ओर हो गई है। अपने कर्तव्य में रसोत्पत्ति नहीं होती है और अधर्म में रुचि बढ़ गई है। यह निश्चित रूप से भविष्यति कलौ युगे, कलयुग में होने वाला ही है। एक महापुरुष कहते थे कि यदि ये तुम चाहो कि संसार के समस्त लोग सत्य का आचरण करने लगें, धर्म का आचरण करने लगें, सदाचारी बन जाएं, तो ये संभव है ही नहीं। जैसे रात्रि का धर्म अंधकार है, वैसे ही कलयुग का धर्म अधर्म है। यहां लोगों की अधर्म में रुचि बनी ही रहेगी। आप न प्रलोभन दे करके, न भय दे करके लोगों को धर्म में प्रवृत्त नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए? नारायण, जैसे रात्रि में अंधकार है और अपने को आवश्यक है तो आप बल्ब जगा सकते हैं, दीप जगा सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। ऐसे ही संसार में कलयुग में रहते हुए व्यक्ति भी अपने जीवन में धर्म की स्थापना कर सकता है, अपने जीवन में ज्ञान की स्थापना कर सकता है, अपने जीवन में वैराग्य की स्थापना कर सकता है। अपने लिए आप प्रकाश जला सकते हैं, सबके लिए प्रकाश नहीं जला सकते, क्योंकि कलयुग का यह धर्म ही बन गया है, अधर्म। भविष्यति कलौ युगे त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु। भगवान श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी महाराज को विकल्प नहीं दिया है कि तुम चाहो तो ये कर लो, तुम चाहो तो ये कर लो, तुम चाहो तो ये कर लो। ये मित्रजन तो कई बार विकल्प देते हैं, कई रास्ते बता देते हैं कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, आप जिस रास्ते चलना चाहो चल पड़ो। किंतु जब गुरुजन देखते हैं कि शिष्य हमारा अनुचर है,
हमारा अनुगमन करने वाला है उसके लिए फिर रास्तों का विकल्प नहीं देते, उसके लिए यही कहते हैं तुम्हारे लिए यही करणीय है, यही करना है। हमारे यहाँ एक सज्जन पुरुष थे, भागवत के बड़े प्रेमी थे। लगभग 3 वर्ष तक श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के चरणों में श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करने जाता था, तो सुबह वो भी जाते थे, हमारे श्री बाबू भाई मोदी जी। मोदी जी कहते थे कि जब मैं डोंगरे बापू के साथ में था तो वो तो किसी को दीक्षा देते नहीं थे, और जब महाराज श्री के चरणों में आया तो यदि कोई भी उनके पास दीक्षा लेने के लिए आ जाता था तो महाराज जी छोड़ते नहीं थे। कई बार तो ऐसा होता था कि कोई दीक्षा मांगा तो बोले अभी ले लो, अभी मंत्र दे देता हूं। तो कहा एक बार महाराज श्री से मैंने पूछा, और महाराज श्री सबको साधन अलग अलग बताते थे, ये नहीं कि जो साधन हमको बताया है वही दूसरे को बताएंगे, मंत्र भी अलग अलग बताते थे। तो उन्होंने एक दिन एकांत में पूछा कि महाराज जी सबको साधन अलग बताते हो, सबको विधि अलग बताते हो, इसके पीछे हेतु क्या है? महाराज श्री ने कहा कि मैं समझ लेता हूं कि पूर्व जन्म इनकी आराधना कहाँ छूटी थी, और जहां आराधना जिसकी छूटी होती है उसी के बाद उसको आराधना पद्धति बता देता हूं। ये समर्थ गुरु। और ध्यान देने लायक बात और भी है, हमारे महर्षि कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण और श्री महाभारत, ये जो महाभारत और वाल्मीकि रामायण है, इसके अधिकारी प्रवृत्ति परायण लोग भी हो सकते हैं। प्रवृत्ति में प्रवेश करने वालों के लिए भी ये ग्रंथ, दोनों के दोनों ग्रंथ सहयोगी बनेंगे। निवृत्ति परायण लोग तो इससे रस लेते ही हैं, किंतु प्रवृत्ति परायण लोगों के लिए भी ये दिशा देने वाले ग्रंथ हैं। किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण ये प्रवृत्ति परायण लोगों के लिए उपदेश नहीं है, ये निवृत्ति परायण लोगों के लिए उपदेश है। कारण क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण का जो मुख्य वक्त श्रोता है, आप ध्यान दीजिएगा, वो राजर्षि परीक्षित हैं, और उनके पास अब समय ज्यादा नहीं है, तो उनको प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त करना उद्देश्य नहीं है। अब अर्जुन तो युवा है और अभी उन्हें संसार का काम करना है, उनके लिए गीता का उपदेश दिया गया तो उसमें वैराग्य की बात नहीं कही गई जैसे यहां कही जा रही है। ऐसे ही आप देखिए श्री उद्धव जी महाराज भी अभी श्री कृष्ण से अलग होकर के जाने वाले हैं। अब उनको संसार में प्रवृत्त नहीं होना है, कोई संसार को दिशा नहीं देनी है, या संसार में उनको रमण करना नहीं है, इसलिए यहां जो चर्चा है वो वैराग्य प्रधान है। महर्षि ने एक बात बहुत और सुंदर कही कि जैसे सुकत त्यागी, सुखदेव जी महाराज, कृष्णो भोगी सुकत त्यागी, श्री कृष्ण लगता है भोगी दिखते हैं और सुखदेव जी महाराज त्यागी दिखते हैं। नृपौ जनक राघव, ये जनक और राघव हमारे श्री राम जी महाराज, वो दोनों के दोनों राजा हैं, और श्री वशिष्ठ जी महाराज कर्मयोगी हैं। इतने बड़े ज्ञान विज्ञान के जानने वाले महापुरुष भी आजीवन पर्यंत कर्मकांड करते रहे, यज्ञ कराते हैं, अपने शिष्यों को दिशा देते हैं। तो क्या इन सब का ज्ञान अलग अलग है? ज्ञान अलग नहीं, सर्वे ज्ञानिनः सम, सबके जीवन में ज्ञान सम है। आप ये मत समझिएगा कि उनके जीवन में ज्ञान अलग अलग है, रहनी कई बार अलग अलग होती है, किंतु ज्ञान की निष्ठा एक ही होती है। हमने महर्षि से सुना है कि एक महात्मा गंगा जी में रहते थे, नाव में। अब वो महात्मा नाव में रहते थे, उनको जब भूख लगती थी तो गंगा जी महाराज से, गंगा मैया से ही भिक्षा ले लेते थे। अपना डाला जाला या कांटा डाला, मछली निकाली और खा लिया। कारण क्या है कि उनका जो शरीर था वो केवट घर का था, बचपन से वही आहार उनका रहा था, किंतु उनकी ज्ञान निष्ठा में कोई गड़बड़ी नहीं थी। कई बार रहनी अलग अलग लोगों की दिखती है, किंतु निष्ठा एक होती है।
इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य संदेश दिया है, ये कतिपय श्लोक इतने प्यारे हैं और ये जीवन में उतारने लायक हैं। भगवान आदेश दे रहे इनको, संदेश दे रहे इनको कि तुम्हारा कर्तव्य इस समय यही है, तुम तो सर्वम परित्यज्य, इस समय तुम्हें सबका त्याग करना है। सबका त्याग करने का अभिप्राय शरीर का त्याग नहीं करना है, तो किसका त्याग करना है? जो बंधन के कारण है। बंधन के कारण कौन है? बोले स्वजन बंधुसु, अपने स्वजनजन और अपने बंधुजन। कई लोग, कई बार गृहस्थों को एक बात लगती है कि जो महात्मा बन गए हैं उनके लिए उनके परिवारीजन और संसार के जन सब बराबर है। तो जैसे संसारी के साथ व्यवहार करते हैं वैसे उन महात्माओं को अपने परिवार वालों के साथ भी व्यवहार करना चाहिए, किंतु ये बात गलत है। अपने जो शरीर के संबंध रखने वाले लोग हैं उनसे विशेष वैराग्य रखना चाहिए। आजकल जो ये प्रमाद हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारी व्यवस्थाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं। महात्मा यदि परिवार से संबंध रखता है तो कहीं ना कहीं राग रंजित हो जाता है। हमने जीवन में देखा है कई महात्माओं को, जो महात्मा परिवार से संबंध रखते थे उनसे लोग ज्ञान का लाभ उतना नहीं उठा पाए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, किंतु लोग उनसे लाभ नहीं ले पाए उतना, क्योंकि वो परिवार के संबंध को देख करके, भतीजे भाइयों को देख करके, लोग तो बाहर जीवन देखते हैं, अंदर का जीवन तो कहाँ दिखाई दे पड़ता है। महात्मा से तो लोग ये चाहते ही है कि वैराग्यशाली रहेगी। महात्मा से लोग ये चाहते हैं कि बाहर से भी वैराग्यशाली हो और अंदर से भी वैराग्यशाली हो, उसका बाह्य जीवन भी वैराग्य से भरा हो और अंदर का जीवन भी वैराग्य से भरा हो। इसके लिए परम आवश्यक है शरीर से संबंध रखने वाले जितने लोग हैं उनसे सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मैं तो कई बार इस पर बहुत जोर देता हूं। परीक्षित जी महाराज वो महात्मा को बुलाते रहे कि महाराज जी प्यास लगी है, हमको पानी चाहिए। महात्मा की आंखें नहीं खुली, और जब उनके गले में सर्प की माला पहनाकर चले गए तब भी उनकी आंख नहीं खुली। किंतु जब उनका पुत्र रोता हुआ आया तो उसके रुदन से उस ऋषि की आंख खुल गई, समाधि टूट गई। इसका अभिप्राय ये नहीं कि वो समाधि झूठ की थी। अगर झूठ की समाधि होती तो सर्प पहनाने पर समाधि टूटनी चाहिए थी। सर्प की माला पड़ने पर समाधि नहीं टूटी, ध्यान दीजिएगा। और अपने खून से संबंध रखने वाले पुत्र की आवाज सुनकर समाधि टूट गई। इसलिए बहुत सजगता की जरूरत है। भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से त्वं तु सर्वम परित्यज्य, क्या करना है इनके साथ? बोले स्वजन बंधुसु स्नेहम। ध्यान दीजिएगा, इनको संसार से हटाना नहीं है। परिवारी जन जहां हैं जैसे हैं बने रहें, इनसे हटाने की जरूरत है तो कोई हटाने की जरूरत है, उसका नाम स्नेह है। या स्नेह ही जोड़ता है। महर्षि कहते हैं स्नेह दो पदार्थों को जोड़ने का काम करता है। इसलिए स्नेह का परित्याग कर देना है। और यदि परित्याग करके करेंगे क्या? बोले मय्यावेश्य मनस सम्यक। हमारे महर्षि ने सम्यक शब्द का इतना बढ़िया अर्थ किया, हम तो कई बार गदगद होते रहते हैं कि संसार में जब तक शास्त्र रहेंगे अब तब तक हमारे महर्षि के शास्त्र रहेंगे। क्योंकि हम टीका कई बार पढ़ते, जो टीकाओं से अर्थ नहीं खुलता है वो महाराज जी की सहज सरल भाषा से अर्थ खुल जाता है। सम्यक शब्द का अर्थ तो ऐसा लगता है कि सम्यक प्रकार से, और महर्षि इसका अर्थ करते हैं कि ऐसा नहीं कि कभी ये सम्यक शब्द का अन्वय दोनों के साथ कर लीजिएगा। ये स्वजन बंधुसु स्नेहम सम्यक परित्यज्य, उनका भी सम्यक परित्याग करना है। ये नहीं कि भावावेश हो गया तो 1 महीना 2 महीना 2 साल 4 साल मतलब नहीं रखा और बाद में फिर जुड़ गए। हम तो देखते हैं महाराज, कई बार बचपन से साधुओं के साथ रहा हूं तो जवानी में लोग तो महाराज खूब आवेग से वैराग्य रखते हैं, वस्तु नहीं छूते, कपड़ा नहीं पहनते, किसी से संबंध नहीं रखते। और जैसे जैसे अवस्था ढलने लगती है तो उनको लगता है कि अब जरूरत इसकी नहीं है,
और वह फिर परिवार से जुड़ जाते हैं, स्नेही जनों से जुड़ जाते हैं। अभी कल को एक संत हमें सुना रहे थे कि एक महात्मा बड़े वैराग्यशाली थे, और जब शरीर उनका पूरा होने लगा तो बोले हमारे घर ले चलो हमको, हमारे घर ले चलो हमको, हमारे घर ले चलो हमको कहने लगे। तो ये कारण क्या है? ये प्रमाद सम्यक का अभिप्राय सम्यक प्रकार से आप त्यागा है तो सदा के लिए त्यागा है। ये नहीं कि आज त्याग दिया और कल फिर पकड़ लिया। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं मय्यावेश मनस सम्यक का अर्थ यह है कि सम्यक प्रकार से सदा अपना मन परमात्मा में भी अविष्ट रखे। कभी इधर उधर मन जाने लगे तो फिर पकड़कर उसमें लगाना है, और सम्यक प्रकार से परमात्मा में अविष्ट करके मन महाराज विचरस्व गाम समदृक, आप विचरण करो। वैसे सच्ची बात तो यह है कि संत सुखी विचरंत मही। हमारे एक महात्मा थे वहां ऋषिकेश में, मस्तराम बाबा नाम था। वो कहते थे रोटी जली क्यों? बोले फेरी न गई। घोड़ा अड़ा क्यों? फेरा न गया। विद्या भूली क्यों? फेरी न गई। और महात्मा बिगड़ा क्यों? बोले फेरा न गया। जब तक शरीर में चलने का सामर्थ्य हो तब तक घूमते रहना चाहिए। हम लोग अनुभव करते हैं इसका कि जैसे विचरण करते रहते हैं। अभी तो कोरोना की कृपा से यहाँ रहना हो रहा है, तो महीने में 3, महीने में 4 कथाएं ये शरीर के द्वारा होती रही। उसका जो सबसे बड़ा लाभ हमने देखा वो ये हुआ कि चाहे कितना सुविधा सुख सम्मान मिले, किंतु ये चित्त में रहता था 7वें दिन पूरे होंगे तो सब छूट जाएगा। तो किसी ने कभी पकड़ा नहीं चित्त को, चाहे कोई अच्छे लोग हों। और यदि विषम परिस्थिति मिलती थी कथाओं में, बहुत जगह विषम परिस्थितियां मिली। कई जगह ऐसा होता था रहने का स्थान भी ठीक नहीं होता था। एक जगह ठहरे थे तो गांव का स्कूल था, उसमें प्राइमरी स्कूल, उसमें खिड़कियां भी नहीं थी, जाले लगे थे केवल। और हमको ठहरा दिया गया। गांव के सारे बच्चे उन खिड़कियों पर ऐसे लटके थे जैसे कोई बस महाराज पिंजड़े के अंदर शेर बंद कर दिया गया हो। चारों तरफ लगे थे, अंधेरा हो रहा था। हम कहे हटो भाई अब तो सोना है। वो जा ही नहीं रहे थे बच्चे। तो न सोने की व्यवस्था न रहने की व्यवस्था, कई विषम व्यवस्थाएं मिलती हैं। तो कभी ये नहीं हुआ अरे बहुत कष्टदायी व्यवस्था, यहां से भागो। उस समय यही लगता था कि बस एक दिन बीत गए, अब तो 6 दिन रह गए, किसी को क्या कहना है, और यहां सदा थोड़ी रहना है। कई बार देखा लोग गाली देने वाले भी मिले हमको, किंतु लगता था इनको जवाब नहीं देना है, अपने सह करके निकल जाना है, क्योंकि अब तो 5 दिन रह गए, 4 दिन रह गए। तो घूमने में ये बड़ा महात्म है, क्योंकि पता नहीं ये दिल की गुदड़ी कब कहाँ सिल जाए। और जब एक जगह रहने लगते हैं तो सिद्धावस्था हो जाए तब तो अलग बात है, नहीं तो राग द्वेष होता है कि अरे ये तो रोज हमको खोपड़ी खराब करता है, इसको तो आज तो डांटना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मानेगा नहीं। उसमें समदृक वृद्धि नहीं बन पाती है। भगवान कहते हैं समदृक, और भाई अभिप्राय इसका है कि तत्व पर दृष्टि रखो, स्वर्ण पर दृष्टि रखो, इन आकारों पर दृष्टि मत रखो। जब स्वर्ण पर महाराज ध्यान दीजिएगा, उपादान कारण पर जब आपकी दृष्टि रहेगी कि बना हुआ संसार किससे है, तभी व्यक्ति समदृक हो पाएगा। और भगवान कहते यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणाद भी नस्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोमयम। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। साधक की दृष्टि इस विचार पर सतत बनी रहनी चाहिए। भगवान कहते हैं यद इदम जगतम, ये जो जगत है अंगुल्या निर्देश दिखने वाला जगत, इस जगत में मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी, ये पहले 4 का नाम ले दिया। मनसा माने जहां जहां मन जाए, और वाणी के द्वारा, चक्षु के द्वारा, और श्रवणेन्द्रिय माने श्रवण के द्वारा, और आदि माने त्वगेन्द्री जीव आदि। ये जितने महाराज इंद्रियां हैं, इनसे जो भी विषय आपको पकड़ में आ रहा है
चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे श्रवण इंद्रिय आदि से, त्वग इंद्रिय आदि से, जो भी विषय पकड़ में आ रहा है, नश्वरम गृह्यमाणम च, वह नश्वर है, नष्ट है ही नहीं, अथवा नाश होने वाला है। आप ध्यान देंगे, जो वस्तु नाश होने वाली होती है उससे हमारा दिल नहीं लगता है, और जिसको लगता है कि निश्चित रूप से सदा रहेगी, तो उससे हमारा चित्त लगता है करे कि कल मर जाने वाला है, मरने वाले से कौन प्रेम करेगा। एक बार हम लोग इलाहाबाद के कुंभ में, एक महाराज जी के ही शिष्य थे, धीरू भाई मेहता उनका नाम था, वहाँ कथा थी, प्रवचन था उनके यहाँ न्यू बॉम्बे में, उन्हीं के साथ प्रयाग गए थे। तो पूज्य स्वामी श्री गुरु सनातन जी महाराज के यहाँ उनकी पत्नी शायद महाराज जी की शिष्या थी। उनके परिवार में बड़ा विलक्षण, कोई बैरागी बाबा जी महाराज का कोई शिष्य, कोई अमरकंटक वाले महाराज जी का शिष्य, सब अलग अलग। जैसे आजकल नेता लोग रखते, नेता के परिवार में पत्नी अमुक पार्टी की तो बेटा किसी पार्टी का, कि किसी की भी सरकार हो तो अपनी ही सरकार है। ऐसे हमारे श्री धीरू भाई जी जो थे, उनका पूरा परिवार अलग अलग महात्माओं से दीक्षा लिए थे, कि कोई भी महात्मा आए तो अपने ही गुरु लगे, अलग न लगे। तो श्री गुरु सनातन जी महाराज के हम लोग रुके हुए थे, तो संयोग से उन्होंने परिचय दिया होगा महाराज जी का। तो कोई भारत के बड़े प्रसिद्ध वक्ता, उनकी कथा होनी थी, तो उनका जो निवास स्थान बनाया गया था, वो 5 दिन के बाद आने वाले थे और अपने को 4 दिन रहना था, तो वही निवास दे दिया गया। उस निवास में अपने रुके थे, तो भारत के एक बड़े उद्योगपति आ गए थे। उनको लगा कि इतने बड़े निवास में रोका गया है तो कोई बड़ा महात्मा होगा। वो हमारे पास मिलने आ गए, अवस्था भी कम थी, मैं बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि महाराज एक बात समझ में नहीं आई, ये सब महात्मा लोग कहते हैं पुत्र से प्रेम मत करो, पत्नी से प्रेम मत करो, धन से प्रेम मत करो, सम्मान से प्रेम मत करो, सुविधा से प्रेम मत करो। कारण क्या है इसके पीछे? सब इस बाबा जी लोग इसके पीछे क्यों पड़ गए? लगता है बाबा जी लोगों के पास ये है नहीं, तो दूसरे लोगों को भी बाबा जी ही बनाने के चक्कर में पड़े, ये सब हमारे जैसे हो जाए। इसका कारण क्या है? बनारसी की कृपा से एक युक्ति सूझी। मैंने कहा कि आप भारत के बहुत ज्येष्ठ श्रेष्ठ उद्योगपति हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप नाराज मत होना, मैं थोड़ा फक्कड़ महात्मा के साथ रहा हूं, इसलिए थोड़ी कड़वी बात हो सकती है, किंतु आप अपने पर मत लेना उसको। हमने कहा दुनिया के लोग जानते हैं भारत के आप उद्योगपति हैं, किंतु आपका बेटा अंतिम सांसें गिन रहा हो, ऑक्सीजन में हो, और आप सोचो कि अगर इसका ब्याह हो जाए तो बहू मिल जाएगी, और आप सब पेपरों में टीवी में निकलवाओ कि हमारा योग्य बेटा अंतिम सांसें गिन रहा है, कोई गुणवती शीलवती कन्या चाहिए पढ़ी लिखी ब्याह के लिए। तो यह समाचार देने के बाद भी कोई बुद्धिमान कन्या तो ब्याह करने नहीं आएगी, क्योंकि ब्याह के बाद वैधव्य उठाना पड़ेगा उसको। बोले हाँ कोई नहीं आएगी। तो हमने कहा जितनी दुनिया की सामग्री है, कुछ में तो ऑक्सीजन है, कुछ में तो बिना ऑक्सीजन के पड़ी है। अब जो ऑक्सीजन के बगैर वस्तुएं पड़ी हुई हैं, आप बताओ उससे कौन ब्याह करना चाहेगा? ये शरीर भी, जितने शरीर हैं जिनसे जिनसे महात्मा लोग कहते हैं प्रेम मत करो, ये सब ऑक्सीजन में चल रहे। जिस दिन ऑक्सीजन हटी उसी दिन ये मर जाएंगे, केवल सपोर्ट से चल रहे हैं और कोई कारण नहीं है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं वैराग्य करो। आई बात समझ में कि नहीं? बोले आ तो गई, किंतु आप महात्मा हमारे बेटे का नाम क्यों ले दिए? उनको लगा कहीं बेटे को कुछ हो ना जाए। हमने कहा तो मैंने पहले ही कहा था कि फक्कड़ महात्मा के साथ रहा हूं, थोड़ा फक्कड़ी बात करूंगा। तो मैं निवेदन करा, इसलिए भगवान कह रहे हैं यदिदम मनसा वाचा, ये जो जगत आपको दिखाई दे रहा है वाणी से मन से, जो आपको समझ में आ रहा है चक्षु नेत्रों से और कानों से अन्य इंद्रियों से, वह सारा का सारा संसार नश्वरम, वह नश्वर है। और ये नश्वर ही कैसा नश्वर है? माया मनोमयम, ये माया का है। माया माने
जो है कुछ नहीं दिखाई दे सब कुछ, ये संसार की सत्ता ही नहीं है। कल मैं सुन रहा था पूज्य शंकराचार्य भगवान स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को, तो महर्षि के अमृत महोत्सव में महाराज जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी और बाबा पूज्य सिवड़िया बाबा जी महाराज इस सृष्टि को अजातवाद मानते हैं, और कहा बाबा महर्षि भी बाबा जैसे मानते, तो उसी के आधार पर अजातवाद की सृष्टि हुई ही नहीं है। ऐसा नहीं कि सृष्टि नष्ट, सृष्टि हुई ही नहीं, अजातवाद है। तो जो सृष्टि हुई ही नहीं है, केवल दिखाई पड़ रही है, और दिखाई देने का कारण क्या है? भगवान कहते हैं वो तो मनोमय है, मनोमय सृष्टि है और कुछ नहीं। पुंसो अयुक्तस्य नानार्थो भ्रमस्व गुण दोष भाग। जब व्यक्ति की बुद्धि गड़बड़ा जाती है तो निश्चित रूप से उसी को ये गुण दोष दिखते हैं सृष्टि में। अगर बुद्धि सही हो तो केवल परमात्मा दर्शन हो, न गुण दिखेंगे न दोष दिखेंगे। इसलिए महर्षि हमारे, हम देखते हैं कई बार उनके व्यवहार को गुरुजनों से सुनते रहते हैं कि महर्षि का जीवन कैसा था, व्यवहार का। ध्यान दीजिएगा, जो ज्ञान हमारे व्यवहार में न उतर सके वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। केवल वाणी का नहीं होना चाहिए। महर्षि का जो सबके प्रति प्रेम, हमारा दोष युक्त व्यक्ति के जीवन के प्रति भी महर्षि की घृणा नहीं थी। उसका एकमात्र कारण यह था कि उनकी बुद्धि ब्रह्ममयी थी। जिनकी जी बुद्धि ब्रह्ममयी हो जाती है वो राग द्वेष से परे हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म ये दोष धियो भेदा। ये कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिका। इसका वर्णन है कर्म अकर्म विकर्म, ये वेदवाद है, लौकिक तो नहीं है, किंतु कर्मा कर्म विकर्म का जो वर्णन किया गया है वह उनके लिए है जो अज्ञानी है, ज्ञानी के लिए नहीं है। तो कर्म कर्म विकर्म किसे कहते हैं उसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। ये बहुत रसीला विषय है, एक एक श्लोक इतने मननीय है, चिंतनीय है, और लगता है कई बार कि संतों ने ये इसी श्लोक का तुलसीदास जी महाराज ने मानो अनुवाद किया है। यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। इसी श्लोक का अनुवाद है। तुलसीदास जी महाराज के संपूर्ण साहित्य में महर्षि की कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से पुराणों का अध्ययन करता रहता हूँ। सबसे ज्यादा प्रभाव दो ही पुराणों का है, श्रीमद् भागवत महापुराण का और शिव पुराण का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।